वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। देखिए, वक्त आ चुका है, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकल चुकी है। मैं भी ये समझो विराम में था, लेकिन अब वक्त आ गया है तो हम तैयारी बिल्कुल जो है जोर शोर से करेंगे। और हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, देखिए बहुत लंबा डिस्कशन नहीं, सिर्फ काम की बातें और पढ़ाई। अब और सबसे पहले सवाल यही होता है, मेरे से कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर हम तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स लें और वास्तव में कौन सी बुक्स आपको मदद करेंगी, कौन सी बुक्स कितना पार्ट जो है आपकी तैयारी में निभाएंगी। ये हमारा जो है इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा और कितनी बुक्स को आपको पढ़ना है। और मैं इन्हीं बुक्स के आधार पर आपको जो है पढ़ाऊंगा और लगभग हम इसमें सभी चैप्टर्स जो है कवर करेंगे, सभी टॉपिक्स कवर करेंगे और डिफरेंट एंगल से कवर करेंगे। और जब बार बार ये चीज़ें कवर होंगी तो आपके लिए मुझे आशा है कि पेपर को हल करना बहुत आसान होगा। देखिए, इसमें बहुत सारी किताबें ऐसी भी हैं जो बच्चे पीजीटी के अलावा नेट की तैयारी कर रहे हैं या कि इस तरीके की कोई तैयारी कर रहे हैं विजुअल आर्ट से संबंधित, तो उनके लिए भी ये किताबें बहुत उपयोगी हैं। देखिए, ये जितनी भी किताबें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान है और तरीका इनको समझने का भी है अलग। हालांकि कुछ किताबों में बहुत मैटर डिटेल्ड में है, लेकिन अगर आप मेरे साथ इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा। देखिए, इसमें सबसे पहली किताब मैं बताऊंगा आपको, ये सारी किताबें जो है आपको नेट में मिल जाएंगी जब आप सर्च करोगे इन्हीं नाम से। इसीलिए मैंने वीडियो के अंदर इनका जो है बुक फेस जो है दिखाया है आपको। ये जैसे रूपरंग कला के मूल आधार की ये किताब है, तो ये बुक मैंने जो है डॉक्टर आर अग्रवाल की लिखी हुई किताब है और बड़ी फेमस किताब है, हमने भी पढ़ी है। लेकिन इस किताब को आप वैसे देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन जब आप मेरे साथ इस किताब का वाचन करेंगे, सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर पर यही किताब पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस किताब को पढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप आगे की जितनी भी किताब पढ़ेंगे तो उस किताब में पढ़ते समय जो टर्म्स आएंगी वो रिपीट होती आएंगी और उन टर्म्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको यहीं से ही पता चलेगी। जैसे बच्चा ABCD लिखना सीखता है तो ये समझ लो ये ड्राइंग की ABCD है। तो इस किताब को हम सबसे पहले करेंगे रूपरंग कला के मूलाधार। इसमें आपके चित्रकला के तत्व, चित्रकला के सिद्धांत और बेसिक ग्लॉसरी, जैसे टेम्परा किसे कहते हैं, चेरासेक्यूरो किसे कहते हैं, इस तरीके के टर्म्स जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो सारे इसी किताब में हैं, जिसे मैं जो है बहुत तेजी से खत्म करूंगा। और ये किताब आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, तो इसलिए आप इस किताब को सबसे पहले खरीद लें और 1 बाय 1 खरीदते चले तो आपको इस किताब की उपयोगिता और महत्व का पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं इसी किताब के बारे में चालू करूंगा। तो फिर एक बार देख लीजिए कि रूपरंग कला के मूल आधार, डॉक्टर आर अग्रवाल की पहली किताब है ये। अब इसके बाद जो है हम दूसरी किताब के बारे में देखते हैं। देखिए, जब आप बेसिक रूपरंग कला के मूल आधार के बारे में जान लेंगे तो आप जो है इंडियन हिस्ट्री के बारे में चलेंगे। भाई, भारतीय कला, देखिए नेट पे भी बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आसान शब्दों में, आसान भाषा में कुछ अच्छी किताबें हैं, जिसमें ये डॉक्टर गिरिराज किशोर की कला और कलम है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। वेरियस एस्पेक्ट से ये किताब आपके टीजीटी और पीजीटी के गोल को बहुत अचीव करेगी। बहुत कुछ मैटर इसके अंतर्गत है। डॉक्टर गिरिराज किशोर की बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी नेट पर मौजूद है।
और लगभग 175 रुपये के आसपास की, यहाँ पर 161 है। तो इतने की किताब है। ये किताबें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और इतना है। कुछ किताबें जरूर महंगी है। तो दूसरी किताब हम जो है इसमें करेंगे कला और कलम, इसके बारे में जो है हम जानेंगे भारतीय चित्रकला का इतिहास। देखिए, भारतीय चित्रकला के इतिहास के संबंध में मैंने यहाँ पर एक किताब तो ये बताई है, एक बताई है, इसमें से बहुत कुछ कवर होगा। इसके अलावा भारतीय चित्रकला की मूर्ति कला का जो इतिहास है, जिसमें डॉक्टर रीता प्रताप की दूसरी किताब है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है। इससे हमारे जो है इन दोनों किताबों से भारतीय चित्रकला का, मूर्ति कला का इतिहास जो है हमारा, वो भी कवर होता है। और तीसरी एक किताब जो है इम्पोर्टेंट किताब है, ये देखिए, ये किताब है भारतीय चित्रकला। ये तीनों ये जो है सी शिवरामा मूर्ति किताब है, जिसका अनुवाद जो है, जिसका अनुवाद डॉक्टर ये रश्मिकला अग्रवाल ने किया है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये वाली। और उन दोनों किताबों को वाचन करने के बाद हम इस किताब का वाचन करेंगे। ये हमारी इंडियन हिस्ट्री का सेकंड एस्पेक्ट है कि हम चीज़ों को किस तरीके से याद करेंगे। एक ब्रीफ नोट्स के तरीके से हम इस किताब को कवर करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा विवेचन जो है अपना इस किताब के बारे में करेंगे। ये देखिए, इसमें इस वाली किताब में देखिए, ये वाली जो किताब है बहुत डीप स्टडी के बारे में है, बहुत कुछ मैटर इसके अंदर है, जिसे आप जो है जब पढ़ेंगे तो जो है मतलब किताब जल्दी से खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए हमें क्या कराना है ये जानना है। लेकिन जब तैयारी जब ही हो पाएगी जब आपके पास किताब होगी। मैं आपको किताब वाइज ही इसकी स्टडी कराऊंगा। इसके अलावा ये वाली किताब है कला और कलम, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोनों किताबों को मिला जुल के मैं इसमें बता दूंगा। आप विशेष तौर से जिन लोगों पे डॉक्टर रीता प्रताप की किताब है या गिरिराज किशोर की किताब है, इन दोनों किताबों को आप रखिए और उसके बाद एक ब्रीफ नोट्स आप जो है इसको मंगाइए। इसके बारे में हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा एक किताब हमारी जो है आधुनिक भारतीय चित्रकला। देखिए, ये वाली किताब भी हमारी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है। ये वाली किताब जो है आधुनिक भारतीय चित्रकला, जिसमें हमारा जो है, देखिए इस वाली किताब से तो आपकी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ये इंडियन हिस्ट्री करेगी। और ये आधुनिक भारतीय चित्रकला जो भारत में मॉडर्न है, जिसमें जो है आपकी जो है जितने कला विद्यालय हैं, जितने कला विद्यालय हैं आपके, कितने ग्रुप्स चले, इनके बारे में सब कुछ कवर हो जाएगा। बंगाल कला, पैक कला, कुछ समथिंग लोक कला, कुछ भारतीय आधुनिक चित्रकला के कलाकार, ये सब इस आधुनिक चित्रकला करेगी कवर आपका सब कुछ। अब इसके बाद हमारा जब भारतीय कर लेंगे तो हम थोड़ा सा यूरोपीय चित्रकला के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये यूरोपीय चित्रकला भी जो है अच्छी किताब है। और ये आधुनिक चित्रकला का इतिहास, ये दो किताब हैं जो आरवी साकलकर की लिखी हुई है। ये दो किताब भी आपको अलग अलग मिनट के उस पर मिल जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिखी ये जो है किताबें भारत सरकार की है। आरवी साकल राइटर की बड़ी अच्छी किताब है। ये दो किताब आपके अलग अलग एस्पेक्ट पूरे करेगी। पीजीटी और टीजीटी दोनों में काम आती है। पीजीटी में कितना करना है और टीजीटी में कितना करना है, ये मैं आपको करते करते बताऊंगा। तो आप जो है ये दो किताबें हैं जिसमें यूरोपीय चित्रकला का इतिहास, जिसमें हम यूरोपीय चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आधुनिक भारतीय चित्रकला, वो आधुनिक चित्रकला का इतिहास। देखिए, इन दोनों किताबों में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो है आधुनिक चित्रकला, और इससे पहले वाली किताब जो है हमारी, वो है आधुनिक भारतीय चित्रकला। तो इसमें जो हम मॉडर्न पढ़ेंगे वो भारतीय चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ जो पढ़ेंगे हम फ्रांस की चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ हम यूरोप के, इसमें हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ फ्रांस की कला के, जहाँ मॉडर्नाइजेशन हुआ, कहाँ से कला में बदलाव आया, उसको इसमें पढ़ेंगे। तो अब इन दोनों किताबों के बाद ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है। इसके अलावा एक भारत की समकालीन कला है। ये नेट वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है किताब है। मैं इसको बता देता हूँ आपको। भारत की समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, प्रेमनाथ मागो की इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन इसके जो हैं उपलब्ध। बहुत अच्छी किताब है।
और इसको आप नेट के संबंध में जो है यूज कर सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी में भी अपना एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो नोट्स के तरीके से बनी हुई है। और ये जो किताब स्टूडियस किताब है, इसे आप पढ़ेंगे तो भारत की कला के बारे में, अगर आप कलाकार हैं तो इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए। अगर भारतीय कला के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसे जो है इस किताब को आपको पढ़ना जानना चाहिए। इसके बाद समकालीन लोक कलाएं हैं और भारत की लोक कला, इनके बारे में जानना पड़ेगा कि आज भारत में समकालीन कौन कौन सी लोक कलाएं विद्यमान है और कौन सी चल रही हैं। ये विनय कुमार की है, ये भी आपको नेट पे ही मिल जाएगी। और अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे आपको जब नाम भरेंगे तो आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो इसके अलावा इन किताबों के अलावा हमारे पास कुछ नोट्स मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा जो मेरे खुद के बने हुए हैं। एक कि हम सबसे पहले म्यूजियम्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे कि भारत में कितने म्यूजियम हैं और किस म्यूजियम में कौन सा म्यूजियम किस कला के लिए, किस फेस के लिए जो है फेमस है, उसके बारे में हम जानेंगे म्यूजियम ऑफ इंडिया के थ्रू। दूसरा हम जानेंगे कि भारत में लोक कला, जो पहली किताब थी वो समकालीन लोक कला थी, अब जो है भारत की लोक चित्रकला का विवेचन है, जो हमारे जो है भारत में मान्यता प्राप्त है या इनका अलग अपना जो है इम्पोर्टेंट फेस है। उसमें कई ऐसी चित्रकलाएं हैं, कुछ कलाकारों के बारे में भी जानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो मैं बताऊंगा कि चित्रकला लोक कला क्या है, भारत की लोक चित्रकला क्या है, लेकिन आधुनिक चित्रकला में उसमें जो आज समकालीन कला के अंतर्गत ऐसे कलाकार जो इन कलाओं को लेकर काम कर रहे हैं, वो जो है इस किताब के अंतर्गत कवर होंगे आपके कि समकालीन लोक कला। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके अलावा आज जितनी भी आर्किटेक्चर साइट्स ऑफ इंडिया है, यानी कि जहाँ फेमस आर्किटेक्चर बना हुआ है, जो मूर्ति कला आप पढ़ लेंगे वो तो है, लेकिन पूरे भारत में उनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। पूरे भारत में कितनी ऐसी साइट हैं जो आर्किटेक्चर के लिए अपनी फेमस है, इसके लिए हमें इतना ही जानना है। तो उससे हमारा जो है बहुत कुछ खबर होगा कि कौन सा मंदिर किस जगह है, कैसे है, इनको रटना कैसे है। देखो रटना तो आपको पड़ेगा। इसमें से जो है ये वाला फैक्ट, ये वाला जो है आपको रटना पड़ेगा। पूरा भारत की म्यूजियम्स ऑफ इंडिया का ये फेस आपको रटना पड़ेगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग्स के बारे में मैं आपको वीडियो जारी करूंगा, जिसमें आप पेंटिंग्स होगा, आप लगातार भी पेंटिंग समय समय पर देखते रहना। एक दो दिन इनके लिए मुझे जो है पेंटिंग्स पे स्लाइड वीडियो बनानी पड़ेंगी, और वैसे नेट पे भी मौजूद हैं, तो इसलिए कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस कलाकार के द्वारा बनी है, कहाँ किसने बनाया, किसने अवार्ड प्राप्त किया है। तो कुछ ऐसी पेंटिंग्स के बारे में आप जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण ये भी जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और कुछ विजिट्स आपको खुद भी म्यूजियम की करनी पड़ेगी। देखिए ये जो है इम्पोर्टेंट, ये तो सब हुआ किताबी घर बैठकर काम करने वाला, लेकिन इसमें से एक फैक्टर ऐसा है जहां आपको थोड़ा सा कलाकार खुद बनना पड़ेगा। तो उसमें से कुछ विजिट्स जो भी आप जो है, अगर आप बनारस जा रहे हैं तो बनारस के पास बनारस का म्यूजियम घूमिए, जहाँ भी जा रहे हैं दिल्ली के म्यूजियम घूम के आइए, लखनऊ, और दिल्ली के अलावा जो है अगर कभी मुंबई जाने का मौका हुआ तो उस जगह की फेमस जो चीज़ें हैं अपनी वो देखकर जरूर आना। और अगर मौका मिल जाए तो, नहीं तो दिल्ली के कम से कम नेशनल म्यूजियम, गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और लखनऊ में ललित कला अकेडमी, और दिल्ली का ललित कला अकेडमी, ये दो चार जो है फेमस म्यूजियम्स और नेशनल म्यूजियम्स इंडिया का, ये आपको घूम के आना है। इलाहाबाद म्यूजियम भी घूम के आना है। इससे आपको बहुत कुछ जानकारी होगी कि किस म्यूजियम में किस समय का सामान रखा हुआ है। तो ये बात आप मेरी जो है समझ गए होंगे। तो ये इस बीच में इतने एग्जाम होगा, एक दो बार कभी जाकर जो है, अगर आप ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं दो चार जने जाकर वहाँ पर म्यूजियम्स देख के आइए। और म्यूजियम्स ऐसा ही नहीं कि घूमना, वहाँ पर म्यूजियम में गाइड करना और गाइड के थ्रू घूमना म्यूजियम, जब भी आपको म्यूजियम्स जो है घूमने का फायदा है। नहीं तो आप म्यूजियम में 1 घंटा घूमोगे और बैठकर जो है वापस आ जाओगे, आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप म्यूजियम जाना और वहाँ पर गाइड कर लेना। तो आपको जो है म्यूजियम में कम से कम गाइड मिल जाएंगे, ठीक है। और उन म्यूजियम्स के बारे में जो कुछ जो आसपास आपके म्यूजियम्स हैं वो किस जगह हैं, कैसे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको विशेष जानकारी जो रखनी पड़ेगी, कुछ सामान्य जानकारी आपको इसके संबंध में रखनी पड़ेगी कि पिछले 1-2 साल में
और करंट में किसको सम्मान मिला, यानी कि किसको नेशनल अवार्ड मिला। पेंटिंग ललित कला अकेडमी हर साल लगाती है, तो किसको सम्मान मिला, किसको बाहर सम्मान मिला, किसको अंदर सम्मान मिला, ये अवार्ड मिला कितना, किसकी मृत्यु हुई है, समकालीन कला में के रिसर्च और जर्नल, ये आपको जो है एक समकालीन कला का ये रिसर्च जर्नल जो है वहाँ से निकलता है, दिल्ली ललित कला अकेडमी से, और लखनऊ से भी एक निकलता है। तो आपको क्या करना है कि जब कभी दिल्ली जाने का मौका मिले तो लेटेस्ट जो है आप वहाँ पर उसका कैटलॉग निकलवा लेना, जो हाल ही में पिछले 9-10 सालों में जितनी भी एग्जीबिशन प्रमुख हुई हैं, जो देश की हमारे यहाँ की देश की नेशनल एग्जीबिशन होती है, उस नेशनल एग्जीबिशन में किस किस ने कौन कौन सा सम्मान प्राप्त किया है, मूर्ति कला में किसने किया है, चित्रकला में किस कृति पर मिला है, और किस पे जो है उन्हें, और वो कृति दिखती कैसी है, थोड़ा सा देख लेंगे तो उससे जो है बहुत सी चीज़ें आपको जो है रट जाएंगी, और यही चीज़ें नेट में और इनमें पूछी जाती हैं। अब जैसे आप यूपी के बारे में पूछ रहे हैं, यूपी के टीजीटी के लिए, तो उसका संबंध जो है लखनऊ से है। लखनऊ ललित कला अकेडमी ने किसको सम्मान दिया है, किसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई है, कौन ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है जाननी पड़ेंगी। तो इतना काम अगर आपका हो जाएगा इसमें, तो मुझे संभवतः आशा है कि आप अच्छे नंबरों से और अच्छे उससे जो है प्राप्त, मतलब अच्छे नंबरों से अच्छी मेरिट से जो है आप प्रतिभाग करेंगे और आप जो है नौकरी को प्राप्त करेंगे। तो मेरा संबंध है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो है किताबों के बारे में संबंधित जानकारी आपको दे दी है। तो अब इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे, सबसे पहली बात कि चित्रकला का जो बन चुकी है, चित्रकला की वैकेंसी निकल चुकी है, तो कौन जो है इसमें भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, अगली वीडियो में इसके बारे में बनाऊंगा, और उस फॉर्म को किस तरीके से भरना है वो भी बता रहा हूँ। ये कल परसों तक आ जाएंगी वीडियो, तो इसके लिए। और अब जो है इसके बाद वो जो सबसे पहले वाली जो किताब है, सबसे पहले वाला जो हमारा बुक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, यहाँ से चित्रकला रूपप्रद कला के मूलाधार, इस जो है इस किताब को चालू करते हैं, और इससे संबंधित आप जब बैठे, जब भी जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप इस किताब को लेकर बैठे और उससे संबंधित क्वेश्चन पर निशान लगाते चले, तो आपकी तैयारी बहुत जल्दी और आसान होगी, और इसी से ही हम बात करते चले जाएंगे, तो एक अच्छा तैयारी का एस्पेक्ट मिलेगा। नहीं तो इस तरह से अगर मैं अपने बनाए हुए पूरे नोट्स पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है बताने में। तो मुझे आशा है कि अब आप तैयारी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।